तुम हो कौन ये बताओ। हम चाहे जो भी हो, पर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो। फूली बिसरी महारानी प्रणाली। तुम हमें बताओ या ना बताओ, हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहेंगे। वो तब जब मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगी। देखते हैं तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है या राज्य सैनिकों के हाथों। लगता नहीं आज राज्य सैनिक हमसे जीत पाएंगे। ये खंजर यहाँ कैसे? फुर्तासी अवश्य यहाँ भेस बदल कर आई है। हार मान जाओ, हम तुमसे हर तरह से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ पत्नी और श्रेष्ठ प्रेयसी। महारानी, सैनिकों, महारानी की गश्त की ओर। प्रणाली। रानी प्रणाली, आप ठीक है? ये कैसे संभव है? महाराज, ये महारानी नहीं है। अंगद, आपकी प्रणाली बहुत डर गई थी। तुमने हमारी प्रणाली
हमारी महारानी पर हमला किया। यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा दासी। महाराज, वो नहीं नहीं अंगद, अंगद ऐसा मत करो। परंतु उसने आप पर। अंगद, ये वो लड़की नहीं है जिसने हम पर वार किया। हम पर वार उस लड़की ने किया जिसने कल रात को आपको घायल किया। हमें वो कोई हानि पहुंचाए उससे पहले इस दासी ने हमें बचा लिया। तो ये तलवार ये चला रही थी? हाँ, इसकी तलवारबाजी भी इसी की तरह सुंदर है। प्रिय, आप ठीक है ना? अंगद, आप हमारी चिंता ना करें। आपकी प्रणाली के आगे कोई पीड़ा नहीं टिक सकती। तो आपसे बहुत प्रेम करते प्रणाली। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये लो, तुम्हारी बहादुरी का नाम। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर उस ढोंगी ने हमें बचाया क्यों? उसकी मंशा क्या है? ये सब उस मधुमली की वजह से हुआ है। कभी हम महारानी प्रणाली अपने ही दास दासियों को अपने आभूषण भेंट में दिया करते थे, और आज युवराज अंगद ने हमारा ही हार हमें दे दिया, वो भी फेंक कर। ये लो, तुम्हारी बहादुरी का नाम। ये सब उस जादूगरनी की वजह से हुआ है। कभी कभी अंगद हमारे लिए उपहार लाया करते थे। कितने उत्साहित थे हम आपको अपनी वधू बनाने के लिए। हम आने वाले मुहूर्त का इंतजार कर सकते हैं, तब तक आपको हमारा स्मरण रहे, इसलिए हम आपको कोई भेंट नहीं दे सकते। यहाँ क्या कर रही हो दासी? नहीं, कुछ नहीं। जाओ जाकर महल की सफाई करो।
हम आपके अनुज, छोटे अनुज हरक। भैया भैया, अरे आपके अनुज, वो क्या है ना कि हम तितली पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गए थे और वहां पे हमने बहुत बड़ा झुंड देखा तितलियों का, और जैसे हमने सबसे सुंदर तितली को पकड़ने की चेष्टा की, हम खड्डे में गिर गए भैया। इसलिए हमारे कपड़े मैले हो गए। लेकिन जैसे हम वापस आए तो बाहर खड़े प्रहरियों ने हमें महल के अंदर नहीं आने दिया, उल्टा हमें बाहर फेंक दिया। इसलिए मैं वस्त्र लपेट कर आपसे छुपते छुपाते मिलने आए भैया। सैनिकों, सैनिकों, यह है तुम्हारी सुरक्षा नीति। कोई भी इस महल में आकर हमें खुद का रिश्तेदार बोलता है, पहले कोई बोलता है कि हम उसके पति हैं, और ये मूर्ख कहता है कि हमारा भाई है। यह है तुम्हारी सुरक्षा, ले जाओ उसे, और यदि दोबारा यह दिखा ना तो तुम्हें स्वयं हम काल कोठरी में डाल देंगे। भैया भैया, हम आपके छोटे अनुज हैं, अरक महापुरम के राजकुमार। इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, यदि दोबारा इस महल में दिखे तो मृत्यु दंड देंगे तुम्हें। ले जाओ उसे। भैया भैया नहीं, भैया भैया हम आपके अनुज हैं भैया, हमारी बात सुनिए। हम सच, हमारा यकीन कीजिए। नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। चलो सैनिकों, पकड़ो उसे। अंगद भैया, अंगद भैया, अंगद भैया देखिए क्या कर रहे हैं। अंगद भैया नहीं, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हम महापुरम के राजकुमार हैं। पनाली भाभी हमारे महापुरम की बहू है। हाँ, हमें जाने दो, जाने दो, हम छोड़ दो। थोड़ी देर बाद तुम कहोगे हम मलिंग के राजा हैं। महाराज के छोटे भैया, जाओ तुम आ जा दो। आपको यकीन नहीं हो रहा तो जाओ, जाके महारानी प्रणाली से पूछो। जाके महाराज शिलादित्य से पूछे। ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। क्या हो गया? क्यों लड़के को परेशान कर रहे हो? तुम कौन होते हैं सब पूछने वाले? तुम्हें पता है इस लड़के ने महल में घुसने की चेष्टा की, और तो और महाराज अंगद के कक्ष तक पहुंच गया। महाराज अंगद? और तुम पूछ रहे क्यों मार रहे हो? कहीं ये तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं? चल लड़के, कोई बात ना, चल। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जे क्या हो गया? चेको भैया, हम तितली पकड़ते वहां जंगल में गए और वहां खड्डे में गिर गए। जैसे हम वापस आए, इन लोगों ने हमें महल के अंदर नहीं जाने दिया, जाके मार फेंक दिए। और आज इतनी मुश्किल से हम अंगद भैया के करीब पहुंचे तो उन्होंने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया भैया। अंगद ने क्यों पहचानने से इनकार कर दिया? अरे भैया, और इन्हें बोला कि हमें बाहर फेंक दो। चलो रे। मैं कुछ दिन के लिए कल की बन के चला गया, ये सब क्या हो गया यहाँ पे? अरे ये बात नहीं समझ आई, अंगद ने क्यों ना पहचाना तुझे? वही तो हम सोच रहे चेको भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें लगता है कि महल में जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। आप सही सोच रहे हैं सरदार चेको। मैं यही का व्यापारी और आपको अच्छे से जानता हूँ। हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ मलिंग में व्यापार करते आ रहे हैं, और आज जब मैं महारानी प्रणाली और महाराज शिलादित्य से मिलने गया व्यापार से संबंधित बात करने के लिए, तो वहाँ का माहौल देख के हैरान रह गया। और वहाँ पे उन दोनों में से कोई नहीं था, और सिंहासन पर अंगद विराजमान था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि महल में कुछ अनिष्ट हो रहा है, और आज शिलादित्य के परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं दिखाई दिया।
इसका मतलब यह है कि महाराज शिलादित्य का परिवार किसी बड़े संकट में है। मुझे कुछ करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगद ने सबको बंदी बना लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा नाटक, दोस्त दोस्त बोल के पीठ में छुरा भोंक दिया। नहीं छोड़ूंगा अंगद को, तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं। मनुष्य अपने अंग कैसे उगा सकता है? ना तो ये मायावी है, ना ही दानव। तो फिर ये है क्या? बहुत ही अलौकिक चीज है। जितनी मायावी उतनी खतरनाक। और अंगद के इतना निकट भी है। हमें अंगद को सचेत करना होगा, वरना वो उसे कभी भी हानि पहुंचा सकती है। अंगद अकेले हैं, यही अवसर है। क्षमा कीजिए महाराज। कल तुम्हारे कारण वो अपराधी भाग गई। मूर्खों की रानी। हाँ, मूर्खों की रानी। हमें तो लगता है कि तुम हमारे किसी दुश्मन के साथ मिली हुई हो। बोलो किसने भेजा तुम्हें? कहीं उसी हत्यारे की नजर नहीं भेजा तुम्हें? नहीं महाराज, हमने तो महारानी के उससे प्राण बचाए थे। हाँ पता है हमें, इसीलिए तुम जीवित हो आज। आपको तो गिरना भी नहीं आता।